नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने सदियों से विज्ञान और इंसानी सोच दोनों को कड़ी चुनौती दी है। हम बात कर रहे हैं ब्रह्मांड के परम संहारक भगवान शिव और धरती पर उनके उस बेहद रहस्यमयी निवास स्थान की, जिसे पूरी दुनिया कैलाश पर्वत के नाम से जानती है। अब जरा सोचिए, एक तरफ एक ऐसे देवता हैं जिनका ना तो कोई आदि है और ना ही कोई अंत, जो कभी जन्मे ही नहीं, और दूसरी तरफ उनका वो पर्वत है जिसे आज तक कोई भी इंसान फतह नहीं कर पाया है। मेरा मतलब है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट तक वो इंसानों ने नाप लिया है, तो फिर कैलाश आज भी अजेय क्यों है? नागेंद्राय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय, शायद आपने ये मंत्र पहले सुना हो। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि शिव की अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा को दर्शाने वाला एक बेहद शक्तिशाली गान है। गले में सर्प, 3 नेत्र और शरीर पर भस्म, ये मंत्र ही अपने आप में एक ऐसा रहस्यमयी माहौल बना देता है जहां आस्था और अनंत ऊर्जा आपस में मिल जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले शिव के जन्म के रहस्य पर नजर डालते हैं। आखिर पुराणों की कथाएं इस बारे में क्या कहती हैं? दिलचस्प बात यह है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में भगवान शिव की उत्पत्ति को लेकर अलग-अलग दावे मिलते हैं। विष्णु पुराण कहता है कि सृष्टि के आरंभ में जब हर तरफ सिर्फ जल था, तब शिव एक दिव्य प्रकाश पुंज से प्रकट हुए, या फिर उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के क्रोध से हुई। लेकिन वहीं शिव पुराण की कहानी बिल्कुल अलग है। वो शिव को एक ऐसे अनंत अग्निस्तंभ के रूप में पेश करता है जिसका छोर ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु भी नहीं ढूंढ पाए थे। ग्रंथों की इन्हीं अलग अलग बातों से एक बहुत ही अहम शब्द निकल कर आता है, और वो है स्वयंभू। स्वयंभू का सीधा सा मतलब है जो स्वयं प्रकट हुआ हो। धर्मग्रंथ शिव को जन्म और मृत्यु के इस पूरे चक्र से एकदम बाहर मानते हैं। उनका कोई माता पिता नहीं है। वो ब्रह्मांड के बनने से पहले भी उसी शून्य में थे और प्रलय के बाद भी वहीं रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं शिव के दिव्य प्रतीकों और उनमें छुपे गहरे रहस्यों की ओर। अगर आप शिव के स्वरूप को ध्यान से देखें तो उनके हर प्रतीक में एक गहरा अर्थ छिपा है। सबसे पहले वासुकी नाग को ही ले लीजिए। समुद्र मंथन में उन्होंने रस्सी का काम किया था। उनकी इस निष्ठा और दर्द को देखकर शिव ने उन्हें अपने गले में जगह दी और हमेशा के लिए अमर कर दिया। फिर उनके मस्तक पर जो अर्धचंद्र हैं, वो राजा दक्ष के श्राप से खत्म होते चंद्रदेव को शिव द्वारा दिया गया आश्रय है। और भस्म ये याद दिलाती है कि हर भौतिक चीज का अंत राख ही है, बस आत्मा की पवित्रता ही एकमात्र सत्य है। बिल्कुल इसी तरह उनके हाथ के उपकरणों का भी अपना अलग महत्व है। त्रिशूल कोई आम हथियार नहीं है, ये ब्रह्मांड के 3 गुणों सत, रज और तम का एकदम परफेक्ट बैलेंस है। डमरू की बात करें तो सोचिए, जब शून्य में कोई भी आवाज नहीं थी, तब डमरू के उन 14 बीट से ही संगीत, लय और व्याकरण ने जन्म लिया था। और शिव को जो भांग चढ़ाई जाती है, वो दरअसल उस भयंकर हलाहल विष की गर्मी को शांत करने के लिए थी, जिसे पीकर महादेव ने पूरी सृष्टि की रक्षा की थी। चलिए अब अंतरिक्ष के इन बातों से धरती पर लौटते हैं और शिव के अजेय निवास यानी कैलाश पर्वत के रहस्य को समझते हैं। कैलाश की तलहटी में आपको 2 अद्भुत झीलें मिलेंगी और उनके बीच का अंतर आपको सच में हैरान कर देगा। एक तरफ है मानसरोवर, बिल्कुल मीठे पानी की जीवनदायिनी झील। इसका आकार सूर्य जैसा है और ये पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई है। लेकिन ठीक इसके बगल में है राक्षस ताल। इसका पानी एकदम खारा है, इसमें कोई जीवन नहीं है। इसका आकार अर्धचंद्राकार है और इसे रावण की अशांत ऊर्जा से जोड़ा जाता है। दुनिया में शायद ही कहीं और सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का ऐसा साफ और सीधा बंटवारा देखने को मिले। और चमत्कार सिर्फ झीलों तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। वहां जाने वाले तीर्थयात्रियों ने ऐसे प्राकृतिक अजूबे देखे हैं जो विज्ञान को भी चकरा देते हैं। शाम ढलते ही पर्वत की परछाई से एक विशाल स्वस्तिक का आकार बन जाता है। अगर आप दक्षिण दिशा से देखें तो बर्फ के बीच एकदम साफ ओम का चिन्ह प्राकृतिक रूप से उभरता हुआ नजर आता है। यही नहीं, वहां लगातार एक गूंज सुनाई देती है, बिल्कुल जैसे कोई दूर डमरू बजा रहा हो। भूगोल और आस्था का ऐसा संगम सचमुच अद्भुत है। इन रहस्यों के बीच अब बात करते हैं मिलारेपा की यात्रा की, कैलाश पर दावा की जाने वाली एकमात्र विजय। तिब्बती संत मिलारेपा की कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। बचपन में उनकी सारी पारिवारिक संपत्ति छीन ली गई। गुस्से में आकर अपनी युवावस्था में उन्होंने काले जादू का सहारा लिया और ऐसा भयंकर बदला लिया कि करीब 80 लोगों की जान चली गई।
लेकिन बाद में जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो अपराध बोध ने उन्हें गुरु मारपा के पास पहुंचा दिया। वहां उन्होंने बेहद कठोर प्रायश्चित किया और अंततः 11वीं शताब्दी में किसी तंत्र मंत्र से नहीं बल्कि अपनी शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति के दम पर उन्होंने कैलाश की चोटी पर सफलतापूर्वक कदम रखा। लेकिन सबसे अहम बात वो है जो मिलारेपा ने शिखर से लौटने के बाद कही। उन्होंने दुनिया को एक बहुत कड़ी चेतावनी दी। चढ़ाई करना पाप है, कैलाश आत्मा के लिए है, पैरों के लिए नहीं। उनका संदेश एकदम साफ था कि इस पवित्र जगह को भौतिक अहंकार या शारीरिक ताकत के बल पर कभी नहीं जीता जा सकता। और शायद यही वो आध्यात्मिक चेतावनी है जो आज भी पर्वतारोहियों के लिए एक अदृश्य दीवार बनी हुई है। लेकिन आधुनिक विज्ञान इन अलौकिक घटनाओं को किस तरह देखता है? आइए इस रहस्य के वैज्ञानिक पहलू पर भी एक नज़र डालें। यहीं पर विज्ञान के सामने सबसे अजीब चुनौती आती है, टाइम डायलेशन, यानी समय की गति का ही बदल जाना। कई खोजकर्ताओं ने दावा किया है कि कैलाश के पास पहुंचते ही इंसानी शरीर की जैविक प्रक्रियाएं अचानक से बहुत तेज हो जाती हैं। जो बाल और नाखून हफ्तों में बढ़ते हैं वो वहां कुछ ही घंटों में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक मशहूर रूसी टीम ने तो यहाँ तक दावा किया था कि वहां जाने वाले उनके पर्वतारोहियों की उम्र इतनी तेजी से बढ़ी कि महज 1 साल के भीतर ही उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। और आपको बता दूं, ये आधुनिक विसंगतियां यहीं खत्म नहीं होती। जब चीन ने कैलाश के ऊपर अपने हेलीकॉप्टर भेजे तो उनके नेविगेशन उपकरण और कंपास ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया। नासा की सैटेलाइट तस्वीरों में पर्वत के पास एक विशालकाय ध्यानमग्न परछाई भी देखी गई है। कुछ शोधकर्ता तो इस बात पर जोर देते हैं कि कैलाश कोई प्राकृतिक पहाड़ है ही नहीं, बल्कि ये एक बेहद प्राचीन इंसान का बनाया हुआ विशालकाय पिरामिड है। और फिर वहां के यति या हिम मानव के किस्से, ये सब मिलकर इस जगह को दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य बना देते हैं। तो इन सभी पुरानी कथाओं, ऐतिहासिक गाथाओं और चौंकाने वाले आधुनिक दावों को देखने के बाद हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। क्या कैलाश पर्वत सच में इंसानी समझ से पूरी तरह परे है? क्या सच में कोई ऐसी अदृश्य सीमा है जहां जाकर हमारे आधुनिक विज्ञान को हार माननी ही पड़ती है और वहीं से एक रहस्यमयी अध्यात्म की शुरुआत होती है? हो सकता है कि इसका कोई सटीक जवाब हमें कभी न मिले, लेकिन एक बात तो तय है, शिव और उनके इस अजय पर्वत का ये गहरा रहस्य दुनिया को हमेशा ऐसे ही अचरज में डालता रहेगा। तो इस बारे में आपकी